चलो शुरुआत करते हैं हम लोग बहुपद। आप हेडिंग कर लो बहुपद, ठीक है। लिखेगा यदि यक्स एक चर है, यदि यक्स एक चर है और यन एक प्राकृत संख्या है, यन एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और A0, A1, A2, A3 डॉट 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 An वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। fx इज इक्वल टू A0 x A0 x के पावर n, A1 x के पावर n माइनस 1, A2 x के पावर n माइनस 2, सॉरी यहाँ पर यन कर लो, हाँ ठीक है। यहाँ पर यन लिख रहे हो तो यहाँ n माइनस 1 कर लो, यहाँ n माइनस 2 कर लो। ऐसे ही an माइनस 3 तो x पर हो जाएगा तुम्हारा n माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट हो जाएगा A1x प्लस A0। चर यक्स में एक बहुपद कहलाता है, चर यक्स में एक बहुपद कहलाता है। चर यक्स में एक बहुपद कहलाता है। आई बात समझ में ना लड़के, समझ में ना। बोला जाएगा बहुपद किसे कहते हैं, तो लिखिएगा यदि यक्स के एक चर है, यदि यक्स एक चर है और n एक प्राकृतिक संख्या है और A1 A2 A1 और A3 An एक वास्तविक संख्या है, तब fx इज इक्वल टू an, जितना ये रहेगा उसी के घात ये लिखा जाता है। तो an x के पावर n, फिर n माइनस 1 x के पावर n माइनस 1, ऐसे ही डॉट 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 ये नॉट, तो यह चर के घात क्या है, आपका बहुपद कहा गया है। समझ ना। अब बहुपद के लिए उदाहरण लिखूंगा आगे, मैं आगे लिखूंगा। जैसे मान लो बहुपद के तौर पर पहला ही लिख देता हूँ कि द्विघात समीकरण होता है 5x स्क्वायर 6x और 3 हो जाएगा, ये बहुपद है, ठीक है ना। जैसे करके लिखना होगा तो वहाँ आगे सब लिखा जाएगा। पहले थोड़ा सा और बता दिया जाए इसमें, ये जो तुम समीकरण लिखे हो लड़के, ये जो आप समीकरण लिखे fx इज इक्वल टू an x के पावर n लिखे हो, an माइनस 1 x पर n माइनस 1 है, और ये n माइनस 2 x के पावर n माइनस 2 है, an माइनस 3 x के पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 a1x है और फिर ये नॉट है। तो ये जो पद ये सब लिख रहे हो ना, ये जो लिख रहे हैं आप, ये सब पद कहलाता है। ये सब जैसे मान लो यहाँ इस तरह लिखा गया है तो हम यहाँ से प्रथम पद के रूप में, अब ये वक्त याद कर लेना कि प्रथम पद यही है ना। जैसे प्रथम यहाँ ये सिंपल पहले यही लिखा है ना, ये लिखा हुआ है तो प्रथम पद दोबारा हो जाएगा ये x n हो जाएगा। इसका बहुपद का द्वितीय पद तुमसे पूछ दिया जाएगा लड़के,
तो द्वितीय पद तुम्हारे पास n-1 हो जाएगा, x पर n-1 हो जाएगा, द्वितीय पद हो जाएगा। तुमसे तृतीय पद कुछ पूछ दिया जाए, तृतीय पद बताओ, तो तृतीय पद का मतलब आपको n-2 हो जाएगा और x पर n-2 हो जाएगा। ऐसे ही डॉट डॉट कर सकते हो, समझा ना? ऐसे आप लिख सकते हो सब। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जगह दिया होगा वो पद हो गया, ठीक हो जाएगा ना। जब इस तरह लिखा होगा तो ये हमारा बहुपद हो गया। और जो पद लिख रहे हो, एक एक टर्म लिख रहे हो, ये हमारा क्या होता है? पद होता है, ठीक। अब दूसरा आता है, इसी में हेडिंग के तौर पर लिख देता हूँ, बहुपद का गुणांक लड़की। ये छोटे छोटे लड़कों में पूछा जाता है बहुपद का गुणांक। एकदम बेसिक से हम आर डी शर्मा में जिस तरह दिया उसी तरह लिखते रहे हैं। बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक का मतलब ना लड़के देखो, यहाँ पर लिखा है x का पावर n का गुणांक, तो ध्यान देना x के पावर n का गुणांक, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? an लिखा हुआ है, पहला जवाब। उसी तरह तुम्हारे पास हो जाता कितना कि x के पावर n-1 का गुणांक बताओ। x के पावर n का गुणांक जो लिखने जाओगे तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है? an-1 लिख दिया है। उसी तरह तुम लिख दोगे x के पावर n-2 का गुणांक लड़के, तो इसका जब गुणांक लिखने जाओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या चीज? an-2 हो जाएगा। ऐसे समझे ना? अब आप जैसे लिखना चाहोगे वैसे आपका सही होगा। जैसे मान लो, जैसे मान लो अभी मैं लिख रहा था 5x² 6x और +3 लिख दिया हूँ, तो यहाँ पूछा जाएगा x² का गुणांक। x² का जब गुणांक लिखोगे आपको ध्यान देना, x² का गुणांक, x² के आगे क्या लिखा है? 5, यहाँ 5 हो गया। फिर x का गुणांक लिखा जाएगा, तो x का गुणांक लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अब इसके आगे तुम चाहोगे तो x के पावर क्या लिख दो? 0, क्योंकि x के पावर 0 का मतलब होता है उसका मान कितना हो जाएगा? 1। जब उसका लिखने जाओगे तो x के पावर 0 का गुणांक, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा लड़के कितना? 3 हो जाएगा। कांस्टेंट अचर पद का गुणांक, या तो तुम x के पावर लिख दो अथवा तुम लिख दो अचर पद का गुणांक, ठीक है ना? हो जाएगा ना? ऐसे जैसे मान लीजिए कि एफ यू बराबर मान लो 6 और फिर यहाँ पर u घन लिख देता हूँ, यहाँ 7 u² + 7u प्लस यहाँ पर 7 कर रहा हूँ, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11 कर दिया जाए। आपके फार्मूले में प्लस होता है ये टोटली। अब यहाँ से लिखने जाओगे पूछा जाएगा u का गुणांक लिखिए, u का गुणांक, तो u का घन का गुणांक जब लिखने जाओगे तो इसके सामने क्या लिखा हुआ? 6। आंसर आपका हो गया 6। उसी तरह आपसे पूछा जाएगा u² का गुणांक लड़के, तो u² का गुणांक जब लिखने जाओगे तो फिर कितना हो जाएगा? 7, लेकिन इसके सामने क्या लिखा है? तो फिर हो जाएगा -7। फिर वैसे ही तुम लिखोगे u का गुणांक लड़के, किसका गुणांक? u का गुणांक, तो कितना हो जाएगा? और फिर वहां से तुम अचर पद लिख दो, अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक लिख दो, अचर पद का गुणांक लिखो, नहीं तो u नहीं है तो यहाँ पर u0 लिख दो और u0 का गुणांक लिख सकते हो। आइए समझ में ना? तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 11। बताओ। तो जब बहुपद बोला जाएगा तो ये फॉर्मेट याद रखना कि an x के पावर n प्लस होता है n-1 x पर n-1, फिर हो जाएगा तुम्हारा n-2 तो x के पावर n-2। यदि इस तरह लिखा रहेगा मतलब जो फॉर्मेट बोला जाएगा तो इस वाले फॉर्मेट को बता देना, ठीक है? अब उदाहरण पूछा जाएगा तो उदाहरण में कोई बता देना, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात, जो भी बताना चाहोगे सब बता सकते हो। और दूसरा चीज इसी पद में समझ लेना कि ये जो लिख रहे हो प्लस माइनस करके सब लिख रहे हो, वो सब तुम्हारा क्या है? पद है। और दूसरा पूछा जाता है इसका गुणांक बताइए, तो x के आगे जो लिखा होगा वही हमारा क्या होता है? गुणांक होता है। याद हो जाएगा ना? ठीक है, बना लीजिए, इसको नोट बना लीजिए। इसका और कंडीशन लिखना आगे।
देखो लड़के, बहुपद का शर्त के लिए क्या क्या चीज नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज इसमें यह होता है कि कोई भी चर राशि, ध्यान देना लड़के, चर राशि का मतलब यक्स, तो जो तुम लिखोगे वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। इस तरह मान लीजिए एक्स लिख दिया, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये हो गया, इस पर एक्स पर 3 हो गया, ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो बहुपद में आ जाएगा। पहला कंडीशन ध्यान दीजिएगा कि जो चर राशि होगा वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन रहेगा बच्चे कि जो चर राशि है, चर राशि का जो घात है, चर राशि का घात वो परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एक एक लाइन आपको याद करना है। कैसे? जैसे x लिख दिए, इस पर 1/2, x लिख दिए 2/3, x लिख दीजिए 5/3। अब x के जगह पर u भी ABCD कुछ भी लिख देगा, बस कंडीशन ध्यान देना कि इसके घात पर इस तरह लिखा होगा तो यह बहुपद नहीं होगा। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है, बाकी इसको छोड़कर x पर प्राकृतिक संख्या x स्क्वायर, x पर 3, x पर 4, x पर 10 लिखा रहेगा, वो सब होगा। पहला कंडीशन अंडर रूट में नहीं लिखना चाहिए, दूसरा कंडीशन उसका ये नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरा तुम्हारे पास होना चाहिए लड़के कि जो चर राशि है, ध्यान देना, जो चर राशि का घात जो होगा, चर राशि का घात फिर क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक का मतलब अभी ये लिखे हुए x पर -1/2 लिख दो, ठीक है। फिर x पर -3/5 लिख दो, x पर -6/7 लिख दो, ऐसे, ठीक। चौथा उस तरह न लिखकर ऐसे भी लिख सकता है, चर राशि जो लिखोगे 1/x, ध्यान देना 1/, में ये इस तरह हो जाएगा x² 2x, ऐसे लिख सकता है 1/, में 3x² 2x + 2, वो इस तरह नहीं होना चाहिए, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। लिख दिया मैं, ये 4 कंडीशन लिखा हो ना, बाकी इसको छोड़कर सब बहुपद होगा। इसको छोड़ दिया जाए बच्चे तो सब बहुपद होगा। जैसे मैं तुम्हें लिखने के लिए कहा, जैसे उसने लिखा है, देखो पहला f(y), ये लिखा है 2y पर 2y² 3y प्लस लिख दिया है 4। फिर दूसरा तुम्हारे पास है, दूसरा x, ये लिख दिया है 5x का घन लिख दिया है, और -4x लिख दिया है, और स्क्वायर प्लस x -√2 हो गया। फिर एक और उदाहरण लिख रहा है, u के टर्म में 7u पर 6 लिख दिया है, -3/2 u लिख दिया है, और इस पर है 4, फिर प्लस है बच्चे 4u² -8, ठीक है ना। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा में लिख रहा हूँ आपका 1/, में x -1, पांचवा लिख रहा हूँ आपका अंडर रूट में x + 2। ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर में लिखने जा रहा हूँ। 6 नंबर क्या लिखा है, 1/x² 2x + 3, ये लिख दिया है, ठीक। फिर इसमें भी थोड़ा सा देख लिया जाए। फिर 6 के बाद तुम्हारा 7 नंबर लिख रहा है px =
एक्स माइनस 2 लिख दिया है। फिर 3y माइनस 2y प्लस 4 qy इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 लिख दिया है। फिर यहाँ पर 9 नंबर तुम्हारा है, जैसे मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू 2 लिख दिया है। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर 3 अंडर रूट में x प्लस का 5 लिख दिया है। फिर 10 नंबर आपका है, 10 नंबर बचे एफ एक्स इक्वल टू, ये तो जो बहुपद का पद लिख रहा हूँ एफ एक्स क्यू एक्स, तुम कुछ भी लिख सकते हो। आज जिस टर्म में रहेगा उसी टर्म में लिखना। जैसे 2x का तो यहाँ x लिखा हो ना, इसमें x रहेगा, -3 बटा में x प्लस का 4 हो गया। ठीक है ना। अब इतना उदाहरण से आपको बहुपद कंप्लीट हो जाएगा जितना मैं लिखा हूं। अब देखो पहला लिखा गया है कि चर राशि तुम्हारा अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, ना तो अंडर रूट होना चाहिए, ना तो उसके ऊपर घात परिमेय संख्या वाली होनी चाहिए, और ना तो माइनस होना चाहिए, ना तो बटा में होना चाहिए। यदि ये चार होगा तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पहले वाले में आ जाओगे तो यहाँ लिखोगे कि बहुपद, ध्यान देना, बहुपद की घात बचे कितना है यहाँ पर सबसे अधिक 2 है ना, तो 2 हो गया है। अब इस तरह कोई नहीं ना लिखा है इसमें भाई, अंडर रूट ना लिखा है इसमें x पर, तो ये लिखोगे बहुपद है। ध्यान देना, क्या लिखोगे? बहुपद है। शब्दों को ध्यान देना। उसी तरह यहाँ देखो 5x पर 3 लिख दिया है, 4x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 से नहीं मतलब है, संख्या अंडर रूट में हो सकता है। बस ध्यान देना कि यहाँ अंडर रूट नहीं होना चाहिए, यक्स नहीं होना चाहिए। यक्स तुम्हें जो भी कंडीशन देखना है वो एक्स वाले को देखना, इस वाले में नहीं है ना एक्स। ठीक है ना सब। यहाँ लिख सकते हो कि बहुपद का जो घात है लड़के, बहुपद की जो घात है वो कितना है? 3 है। लिख देंगे क्या है? बहुपद। फिर वैसे ही देखो 7 u पर 6 लिख दिया है, 4 लिख दिया है। यहाँ भी तो इस तरह का नहीं है, इस पर न तो माइनस है, न तो ये बटा में है, न तो ये अंडर रूट में है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या चीज लड़के? बहुपद का घात। ध्यान देना, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात कितना हो गया? 6। ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद है। अब लेकिन यहाँ देखो, यहाँ लिखोगे कि बहुपद नहीं है। यहाँ क्या लिखोगे? बहुपद नहीं है। अभी लिखा हो ना कि जो x होगा बट्टा में नहीं होना चाहिए, बट्टा में लिख दिया है पूरा, इस वजह से बहुपद नहीं है। लेकिन ध्यान देना, यही बट्टा में ऐसे लिख दे माइनस, भाई 1 बट्टा में x पर -2 लिख दे, तो इसका मतलब कि ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए बहुपद है। शब्दों को समझना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो अंडर रूट x लिखा हुआ है, अंडर रूट x लिखा है ना, तो अंडर रूट x अभी बोला हमने कि अंडर रूट x रहेगा तो नहीं रहेगा, लिखा हो ना। इसको तुम तो या तो ऐसे लिख लो, या तो तुम x पर 1 बटा 2 और प्लस से क्या लिख दोगे? 2 लिख दोगे। यह लिखोगे कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। अब फिर यहाँ जाओ, ये भी तुम्हारा परिमेय संख्या है, यहाँ लिख दोगे क्या चीज? बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। लेकिन ये बहुपद है, बहुपद है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में नहीं है और इसका घात कितना है? 1, तो बहुपद है। फिर उसी तरह यहाँ जाओगे तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, ना तो ऋणात्मक है ना तो अंडर रूट में है, इसलिए है। हाँ यहाँ देखो, यहाँ तो x स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पर x देखो अंडर रूट में लिख दिया है, और ये अंडर रूट से बाहर निकल भी नहीं पाएगा, इसलिए इसको लिखो क्या चीज? बहुपद, बहुपद नहीं। समझ में आ रहा है ना? एकदम बता लोगे ना? ना आएगा तो पूछो और उदाहरण लिखा जाएगा। हर टाइप का लिख दिया। देखो x पर 3 तो है, लेकिन देखो ये बटा में लिख दिया, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब इस वजह से क्या लिख दोगे इसको? बहुपद नहीं, बहुपद नहीं। बस यही है कंडीशन बहुपद। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा बहुपद है, तो आप कंडीशन बता दीजिए कि भैया ऐसे रहेगा तो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, कर
क्या बोल रहा हूँ, बहुपद की, ठीक है ना। लिख लीजिए थोड़ा सा एक लाइन कि चर x के बहुपद, चर x के बहुपद, चर x के बहुपद fx में x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात जब भी तुम्हें बोला जाए लड़के, तो तुम x के उच्चतम घात देख लेना, बस उच्चतम घात देख लेना। जो ज्यादा अधिक होगा वही तुम्हारा बहुपद की घात होगा। तो उसको लिख लो, हम जैसे करके तुम्हें दिखाते हैं। जैसे तुम्हारा fx बोला होला, यहाँ पर चाहो तो px लिख सकते हो, qx लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। fx बराबर लिखा है तुम्हारा 3x + 1/2। अब इसमें कह रहा है बताओ बहुपद की घात, इसमें तो x से कहीं ना है और तो कुछ ये नहीं है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बहुपद की मतलब घात बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पहला समझ में आया, बोलिए ठीक। उसी तरह हम gy लिख दे, gy है 2y² - 3/2 लिख दिया है और प्लस लड़के लिख दिया है 7। अब यहाँ सबसे अधिक घात कितना है, 2 है, क्योंकि इस पर और इस पर तुम लिखना चाहते हो एक लाइन तो भी लिख सकते हो, y के उच्चतम घात कितना है, 2 है। अब चलो डायरेक्ट लिख लो, यहाँ लिख लो उच्चतम घात बराबर कितना होता है। फिर उसी तरह आप px ले लो, px बराबर जब तुम लिखोगे 3 लड़के हो जाएगा 5x का घन हो जाएगा, फिर हो जाएगा -3x² हो जाएगा और फिर हो जाएगा प्लस का x माइनस का 7/√, कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ लिखने जाओगे इसका घात, देखो इस पर 3 घात है, इस पर 2 घात है और इस पर 1 घात है, तो सबसे ज्यादा कितना है 3 है। तो यहाँ से लिख दोगे कि बहुपद का जो घात उच्चतम होगा वो कितना होगा 3 होगा। कितना भी लिख दे, 100 भी लिख दे, लेकिन उसमें देखना सबसे अधिक किस पर है, कंडीशन देखते चलिएगा। जैसे Q और U लिख दिया है, बहुपद लिख रहा है 9, U पर 5 लिख दिया बच्चे, -2/3 U² कर दिया है और 4 लिख दिया है प्लस U² -2/3 कर दिया। बताइए आप लोग इसमें बहुपद घात कौन सा होगा, बस हो गया आंसर हो गया। बताओ यहाँ तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर वैसे ही जैसे मान लीजिए एक लिखा हुआ है इस तरह, या फिर लिख दिया, इसको बताना है तुम्हें, U/3 है, माइनस लिख दिया है 2U² 5 लिख दिया है। बताओ इसमें कितना होगा घात, इसमें घात हो जाएगा 2, ठीक। एक और लिखा हुआ है P √5 v², देखो √5 केवल है, v² नहीं है, ध्यान देना ये सब चीजों को। -2/3 ये हो जाएगा v, और बस यही लिखा है। अब बताओ इसमें कितना घात होगा, इसमें भी घात 2 होगा। अब तो बता लोगे ना बहुपद का घात, ठीक है ना, कर लीजिए।